नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बात विधानसभा चुनाव की करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए अग्नि परीक्षा है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। चंपाई सरकार अगले 90 दिनों का रोड मैप के साथ काम में जुटी हुई है, तो राज्य सरकार के हर दावे को बीजेपी चुनावी लॉलीपॉप बताकर नकार रही है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा। विधानसभा के लिए क्या है बीजेपी का प्लान? जेएमएम को मौका या बीजेपी मारेगी चौका? लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में बारी विधानसभा चुनाव की है। राज्य में दिसंबर के अंत तक सरकार का गठन हो जाना है। ऐसे वर्तमान राज्य सरकार का विकास योजनाओं के प्रति रेस होना लाजमी है। राज्य की चंपाई सोरेन की सरकार अगले 90 दिनों का रोड मैप तैयार कर काम में जुट गई है। सितंबर तक 40,000 शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य। जुलाई से 200 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी। महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग योजना की जल्द होगी शुरुआत। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। अबुआ आवास योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ाने पर जोर। जो नियुक्ति है, जो नौकरी देने का वादा है, 40,000 नौकरियां 3 महीने के अंदर मिशन मोड में काम हो रहा है। युवाओं को रोजगार देना है। राज्य सरकार के नए राजनीतिक दाव पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की नजर है। बीजेपी राज्य सरकार की हर घोषणा को राजनीतिक लॉलीपॉप बताकर उसे फ्लॉप बताने में जुट गई है। आज की डेट में सरकार ये जान रही है कि वो चुनाव के वर्ष में घुस गई है। 3-4 महीने में चुनाव होना है। सितंबर महीना को ही टारगेट क्यों किया गया? बीजेपी की पूरी कोशिश है कि झारखंड में जेएमएम को सत्ता से उखाड़ फेंके। इसके लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की ये रणनीति झारखंड में काम आएगी? रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और बिहार की तरह झारखंड में जातिगत जनगणना शुरू हो गई। बुधवार को चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसे राजनीतिक हथकंडा बता रही, तो कांग्रेस जेएमएम ने इसे जाति का एक्सरे रिपोर्ट बताया है। तो किनको क्या किस चीज की आवश्यकता है, इसके आधार पे हम तय कर सकते हैं। और हम समझते हैं देश के विकास के लिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं को लेकर किसान, कृषक समूह और किसान संगठनों से बातचीत हो, क्योंकि किसानों की समृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। आज जो समीक्षा कर रहा है, इसको तेजी करने के लिए हम कर रहा है, ताकि हमारा हर चीज को जानना भी है और उसको गति देना है। हमको महिला को उसको मजबूत बनाना है, सहयोग हम करेंगे उसको। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा जाने के दौरान रामगढ़ पहुंची। रामगढ़ सुभाष चौक के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के साथ मजबूती से काम करेंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। 2024 चुनावी वर्ष है और पार्टी का निरंतर ये मंथन चलता रहता है। और ये परसों भी एक अहम बैठक हुई है। निश्चित रूप से लक्ष्य हमारा अगला विधानसभा चुनाव है कि हम विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लाकर हमारी सरकार बने। इसी लक्ष्य के साथ हम सब काम करें। झारखंड में गठबंधन होगा क्या मैडम? ये पार्टी का विषय है।
और बढ़ते पारे और तपती गर्मी से जूझ रही राजधानी रांची की मुराद आज आखिरकार पूरी हो गई। राजधानी में आज शाम से ही प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार ये प्री मानसून की बारिश है। 22 जून से राज्य भर में मानसून दस्तक दे देगा। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। धरती की प्यास बुझाने के लिए प्री मानसून की बारिश आ गई। जी हाँ, राजधानी रांची में शाम से ही प्री मानसून की बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो मानसून से पहले की जो बारिश होती है ये प्री मानसून की बारिश दरअसल वही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राजधानी रांची का पारा जो है वो 40 डिग्री के करीब चल रहा था। पलामू आग की तपिश में जल रहा था। कोल्हान का हाल भी अच्छा नहीं था। संथाल मानसून के इंतजार में था। लेकिन आज शाम से जैसे ही बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई और इस बारिश के साथ ही कहते कि दोपहर के बाद से ही राजधानी रांची का पारा कम होने लगा था और अनुमान भी था कि शाम होते होते बारिश हो गई। और अब देख रहे हैं कि घड़ी में इस समय शाम के 5:30 बज रहे हैं और जो बारिश हो रही है वो बारिश बता रही है कि ये बारिश अब जल्द रुकने वाली नज़र नहीं आती, क्योंकि प्री मानसून की बारिश के बाद अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 दिन के बाद झारखंड में मानसून का प्रवेश होगा। और इस बार मानसून की बारिश जून में हालांकि औसत यानी सामान्य से थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जुलाई में झमाझम बारिश होगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम मानसून का और विस्तार हुआ। आने वाले 2 दिन में और भी मानसून की स्थिति बेहतर नजर आएगी, क्योंकि मानसून का आगमन झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। आने वाले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश देखने को मिलेगी। और अभी आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल हैं। सकारात्मक हम लोग को कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मानसून का आगमन झारखंड और उससे सटे हुए अन्य हिस्सों में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो पिछले 24 घंटे में जो सबसे अधिक बारिश है वो 63.5 मिलीमीटर खूंटी में हुई है और कुछ इलाकों में आपको गर्जन आंधी भी देखने को मिली है। और राजधानी रांची में प्री मानसून की बारिश की दस्तक से मौसम का मिजाज भले ही बदल गया हो, लेकिन शुरुआती बारिश से आम आदमी की परेशानी भी बढ़ती नजर आई। महज 1 घंटे की तेज बारिश और उसके बाद लगातार बूंदाबांदी ने राजधानी की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। राजधानी रांची के रातू रोड के पास किशोरी यादव चौक पर फ्लाईओवर निर्माण की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आया, जिस वजह से बारिश का पूरा पानी सड़कों पर बहता नजर आया। बारिश की बूंदों के बीच राजधानी की सड़कों का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में प्री मानसून की बारिश ने भले ही मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया हो, लेकिन सड़कों का हाल भी किसी बदनुमा दाग से कम नहीं। हम इस समय राजधानी रांची के रातू रोड चौक पर हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है और निर्माण की वजह से जो सड़कों पर गड्ढे बने हैं वो महज 1 घंटे की बारिश में तालाब की शक्ल में बदल गए हैं। यहाँ पर जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, तमाम वाहन यहाँ से देख सकते हैं कि गड्ढे के बीच से गुजर रहे हैं, चूँकि जल जमाव की वजह से गड्ढे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हो ही रहा, सब जगह काम तो ठीक से हो ही नहीं रहा है। गड्ढा एक तरफ बनाता है रोड, एक तरफ गड्ढा करते रहता है। इससे परेशानी लोगों को ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर मतलब आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। ट्रैफिक भी बहुत है पिस्का मोड़ में, 1 घंटा रुकना पड़ा। पिस्का मोड़ में बहुत ट्रैफिक था। देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि खतरा भी महसूस करते हैं गड्ढे के बीच से गुजरने। देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बता दें कि ये मानसून की जो बारिश है, ये बारिश को आप कह सकते हैं कि बारिश के महीने का ये पीटी परीक्षा है, पीटी एग्जाम है। अभी पूरा मानसून का महीना बाकी है, मेंस बाकी है, इंटरव्यू बाकी है। अब समझ आइए कि पूरा ये मानसून या बारिश का महीना कटेगा तो कैसे, ये चाहे तो राजधानी रांची की जनता जानती है, नगर निगम या फिर सरकार। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अब आपको कोडरमा लिए चलते हैं, जहां बिजली पानी की किल्लत से त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने बिजली ऑफिस में 1 दिवसीय धरना दिया। अपने समर्थकों के साथ तकरीबन 3 घंटे तक शालिनी गुप्ता धरने पर बैठी रही। शहर के लोगों को अर्थव्यवस्थाओं से भी अवगत कराया, साथ ही साथ ये भी बताया कि जो अव्यवस्थाएं हैं उससे मुक्त जल्द से जल्द कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी उन्होंने आवाज बुलंद की है।
28 वार्ड है शहर का, 28 वार्ड में नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं पाइपलाइन बिछा है, कहीं नहीं बिछा है, जहाँ बिछा भी है वहाँ भी नियमित रूप से पानी नहीं है। पानी का बिल आपको मकान के एरिया के अनुसार आ रहा है, जिसका मकान ज़्यादा बड़ा वो ज़्यादा बिल दे रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा है, उसको भी उसी पाइपलाइन से पानी। और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां मानगो पुल पर जाम की समस्या अब आम हो चुकी है। मिनटों की दूरी तय करने के लिए लोगों को घंटों का जाम जूझना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आपको जमशेदपुर शहर आना है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि मिनटों की दूरी तय करने में आपको घंटों लग सकते हैं। मानगो से जमशेदपुर जाने के लिए ओवरब्रिज की मांग को लेकर जहां एक तरफ जमशेदपुर शहर में राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर देख सकते हैं कि ये मानगो पुल का ये तस्वीर है। आपको बता दूं कि मानगो से रोजाना लाखों लोग जमशेदपुर की ओर जाते हैं और जमशेदपुर से लाखों लोग रोजाना जो है वो मानगो की ओर जाते हैं। अगर जमशेदपुर शहर आपको आना है तो इसी मानगो पुल से होकर गुजरना पड़ता है, मगर यहाँ के लोग इस मानगो पुल से गुजरने में कतराते हैं। गाड़ियों की लंबी लाइन, झुलसा देने वाली इस गर्मी में जाम में फंसे लोग, ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर के मानगो ब्रिज की, जहां लोग जाने से भी कतरा रहे हैं। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टाइम बर्बाद होता है, काम नहीं होता है, काम खराब होता है, समय बर्बाद होता है, इसी तरह हमेशा होता है। हाँ, बराबर बराबर। बार बार जो आश्वासन मिल रहा है फ्लाईओवर का, कहाँ हो रहा है सर? नहीं हो रहा है, तो बातें चल रही है, बस परेशानी होती है। ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, बहुत जाम रहता है, बहुत परेशानी होती है। बच्चा लोग को स्कूल लेने जाना पड़ता है तो टाइम निकल जाता है हम लोग का। अब बताइए क्या किया जाए? इसी तरह रोज का काम, रोज का। फ्लाईओवर ओवरब्रिज बन जाए तो काफी सुविधा होगी हम लोगों को। बड़ा बड़ा ट्रक को इधर से निकल के पार कर देता है और हम लोग खड़ा ही रहता है। सुना आपने, ये है जमशेदपुर मानगो की जनता, जो मानगो ब्रिज पर जाम से परेशान है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जल्द फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक फ्लाईओवर पर काम शुरू नहीं हो पाया है। मानगो का जो स्थिति है, इससे पूरी जनता त्रस्त है और लगातार आज की जो वर्तमान सरकार है वो चौथी बार इसका पूजा पाठ करके बोल रही है कि काम चालू हो गया, जेसीबी लग जाता है और 2-4-5 दिन जेसीबी चलता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है। अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सोरेन सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। हम लोग जनता का सेवक है, जनता का नौकर है और हम लोग जो भी बात बोलते हैं वो सच बोलते हैं और जितना करना है वही बोलते हैं। और हमारे विधानसभा में देखिए विकास का किस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। मानगो की जनता के साथ ये भद्दा मजाक है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जमशेदपुर में मानगो पुल पर जाम की समस्या यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की समस्या बन गई है। घंटों स्कूल गाड़ियां, स्कूल के बच्चे और आम लोग जो उस पार से इस पार नौकरी करने के लिए आते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं, घंटों जाम में फंसे रहते हैं। मानगो का फ्लाईओवर सफेद हाथी बन गया। मैंने कहा जाए कि जुमला ही नहीं बल्कि राजनीति करने का एक नया हथकंडा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लाया है। तो देखा आपने, ये है जमशेदपुर के मानगो ब्रिज की हकीकत। लोगों को बस उस दिन का इंतजार है जब फ्लाईओवर ब्रिज बन जाएगा। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि फ्लाईओवर बनेगा, मगर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टियां जो है वो फ्लाईओवर पर लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। मगर अब देखना ये है कि क्या इस राजनीति के बीच जमशेदपुर शहर से मानगो जोड़ने वाली फ्लाईओवर का निर्माण होता है या राजनीतिक के पेच में ये फ्लाईओवर फंस जाता है और लोगों को लगातार इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, योग दिवस पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी सभी मंडलों में मनाएगी योग दिवस। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो रहेंगे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, परीक्षार्थी आयुष ने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। नीट पेपर लीक कांड में ये बड़ी खबर, आयुष के पिता ने भी गुनाह को कबूल कर लिया।
इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पुलिस को दिए गए अपने बयान में उन्होंने गुनाह को कबूल किया है। प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, परीक्षार्थी आयुष और उनके अभिभावक ने गुनाह स्वीकार कर लिया। पटना पुलिस को दिए गए अपने बयान में उन्होंने गुनाह को स्वीकार किया। जो प्रश्न पत्र रात में रटवाए गए वो ठीक हूबहू प्रश्न सुबह परीक्षा में आए। गिरफ्तार परीक्षार्थी आयुष ने भी ये बात स्वीकार कर ली है। उससे भी परीक्षा से पहले अन्य परीक्षार्थियों के साथ नीट के प्रश्न पत्र रटवाए गए थे। आयुष ने कहा कि पापा फोन कर कोटा से बुलाए थे। आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपने स्वीकृत बयान में अपना अपराध स्वीकारा। अखिलेश कुमार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सिकंदर ने कहा था कि 40 लाख लगेगा, सब सेट है, बेटा परीक्षा पास कर जाएगा। तो परीक्षार्थी आयुष ने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि ईओयू की तरफ से लगातार बिहार में जांच पड़ताल जारी है और इसी के अंतर्गत एक एक परीक्षार्थी जिन्हें चिन्हित किया गया है उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आयुष से भी बातचीत की गई है। वहीं रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की। आपको बता दें कि योग दिवस का कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे बिरसा मुंडा फन पार्क में होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद जोबा मांझी, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और झारखंड सरकार के आला अफसर भी शामिल होंगे। बिरसा मुंडा फन पार्क जो न्यूक्लियस मॉल के सामने पड़ता है, जेल मोड़ पे, वहीं पे राज्य का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी रहेंगे और भी हमारे जितने माननीय सांसद और विधायकगण हैं सभी वहाँ पे आमंत्रित हैं और विभिन्न विभागों के सभी गणमान्य पदाधिकारी रहेंगे और स्कूल के बच्चों का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। पाकुड़ में बकरीद के दिन प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देने को लेकर बवाल मच गया। हंगामे के चौथे दिन अब मामला शांत होते नजर आ रहा है। पुलिस की टीम एसपी के निर्देश पर गांव में गश्ती कर रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नंदकिशोर मंडल। हम पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर गांव में हैं, जहां बकरी ईद के दिन दो समुदाय के बीच झड़प हो गई थी। उस दिन से पाकुड़ एसपी ने मोर्चा संभाल लिए है। लगातार जो है पाकुड़ पुलिस द्वारा जो है इस इलाके में एक अपने जो है टीम गठित कर जगह जगह जो है पुलिस की तैनाती की गई है। हालांकि जो है फिलहाल जो है यहाँ पर जो है माहौल नियंत्रण में देखी जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो सटे गांव है वहाँ पर भी जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है लगातार अपनी जो है कैंपिंग कर रही है। हालांकि जो है उधर से भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो है हालात नियंत्रण में है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज 18 पाकुड़। चंपाई सोरेन कैबिनेट ने जेपीएससी में कार्यरत संविदा पर बहाल चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 21 जून तक जेपीएससी में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय संविदा कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया था। तो कर्मचारियों में खुशी की लहर है, सभी को नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट से नियमित करने के आदेश पर कर्मचारी खुश हैं। केस सुखविलास राव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, उसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने यह आदेश दिया था कि ऐसे सारे व्यक्ति जिन्हें उच्च न्यायालय से नियमित करने का आदेश मिला है, वैसे व्यक्तियों को 21 जून 2024 से पहले नियमित किया जाए और इसकी सूचना माननीय झारखंड उच्च न्यायालय को दी जाए। नक्सलियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर का ये कहना है कि नक्सलियों के दूसरे चेहरे को उजागर करने से पुलिस प्रशासन लगातार निरंतर जुटी हुई है, ताकि ग्रामीण और नक्सल संगठन में जुड़े लोगों को इनके असली चेहरे से उजागर कराया जा सके। एक पूर्व नक्सली ने बताया कि कोई भी सरकार विकास कार्य किए जाते थे तो संवेदक से 5% कमीशन बतौर लिया करती थी। लेवी कई नक्सली ऐशो आराम की जिंदगी भी जीते हैं। हम लोग हमेशा ही इस बारे में बताते हैं और ख़ासकर जो ग्रामीण जिनको इनके द्वारा जो है बहलाया फुसलाया जाता है और जो युवक जिनको शामिल कराया जाता है, हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो नक्सलवाद का जो असली चेहरा है वो
गांव वालों के सामने में, निर्दोष ग्रामीणों के सामने में, जनता के सामने में लाया जाए। सर नक्सल दस्ता में शामिल हम 2000 में ही शामिल हुए थे। 2000 में शामिल हुए, उसके बाद में शामिल होने का वजह था कि मेरा ज़मीन विवाद के चलते हम शामिल हुए थे। उस ज़मीन विवाद का भी हल नहीं हुआ, तो उसमें डरवाया जाता था, धमकाया जाता था, जिसके चलते हम अपना पढ़ाई छोड़ करके नक्सल दस्ता में चल गए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।